वेलकम अगेन। हमारा थर्ड नंबर का चैप्टर कंप्लीट हो चुका था, तो मैं एक डिसीजन ले रहा हूँ कि हम 7 नंबर का चैप्टर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका 7 नंबर का चैप्टर छूट चुका था या फिर कंप्लीट नहीं हुआ है। तो मैं 7 नंबर के चैप्टर के साथ जाना चाहूँगा आज, और आज की जो रीडिंग हमारी स्टार्ट होगी वो चैप्टर नंबर 7 से हम करेंगे। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, मतलब जिस तरीके से हमें जो टर्म्स लगने वाली है, या फिर जो चैप्टर नंबर 7 हमारा लेंस है, इसके अंदर जो कुछ भी बेसिक्स टर्म्स होंगी जो शायद मैं आप लोगों को समझा सकूं। ठीक है, समझाने के साथ साथ ही हम इस चैप्टर को क्या करेंगे, पढ़ भी लेंगे। अभी यहाँ पर देखो, इस चैप्टर में क्या 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 पढ़ना है हमें। लेंसेस पढ़ने, मतलब वो जो लेंस होते हैं वो भी हमें पढ़ने। ठीक है, रे डायग्राम पढ़नी है रिफ्रैक्टेड लाइट की। साइन कन्वेंशन पढ़ना है, वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई। अब हमारी जो ह्यूमन आई है वो किस तरीके से वर्क करती है, किस तरीके से काम करती है। प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया, मायोपिया जैसे जो कंसेप्ट आती है हमारी ह्यूमन आई के अंदर, वो सब हम पढ़ने वाले हैं। कॉर्निया, रेटिना, लेंस किस तरीके से काम करते हैं, ये हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। डिफेक्ट्स ऑफ विजन्स, मतलब कौन से टाइप्स के डिफेक्ट्स आते हैं। आपको जो लेंस लगता है या फिर आपको जो आपका जो चश्मा लग चुका है, ठीक है, उस चश्मे के अंदर कौन से डिफेक्ट्स है, वही विजन के अंदर आने वाले डिफेक्ट्स भी हम इसके अंदर क्या करेंगे, पढ़ेंगे। करेक्शन भी पढ़ेंगे, उसका करेक्शन भी हम पढ़ेंगे, और यूजेस, लेंस के क्या क्या यूजेस है उसके बारे में भी हमें क्या करना है, इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोगों का, तो हम क्या करेंगे, इस लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। तो देखो, सबसे पहले कैन यू रिकॉल देके रखा था, इंडिकेट द फॉलोइंग टर्म्स रिलेटेड टू स्पेरिकल मिरर। अभी आप जान सकते हो कि ये वाला इन्होंने स्पेरिकल मिरर यहाँ पर निकाला है। तो इस स्पेरिकल मिरर के हिसाब से हमें क्या करना है, यहाँ पर कुछ टर्म्स लिखी है, देखो। पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, प्रिंसिपल फोकस क्या है। तो ये जो है ना, ये वाला पूरा 9th स्टैंडर्ड का पोर्शन है, ये वाला पूरा 9th स्टैंडर्ड वाला है। ठीक है, और ये दूसरा क्वेश्चन था कि हाउ आर कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर कंस्ट्रक्टेड, कैसे बनाते हैं, कॉन्केव मिरर को कैसे बनाते हैं और कॉन्वेक्स मिरर को किस तरीके से बनाते हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इसके अंदर क्या है और चीज़ें कौन सी टर्म्स इसके अंदर लिखी जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर क्या होने वाला है, या फिर ये किस तरीके से हम इसको डिफाइन कर देंगे, या फिर किस तरीके से मैं इसको लिख पाऊंगा। इस तरीके यहाँ पर देखो, थोड़ा मैं आपको इलेबोरेट कर दूं कि यहाँ पर ये जो पॉइंट है ना, ये वाला है रेडियस, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस है, ये क्या है, रेडियस। मतलब हम सर्कल जानते हैं ना, ये वाला सर्कल दिख रहा है आप लोगों को, ये सर्कल है, और यहाँ से यहाँ तक ये बन रही है रेडियस, और इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे इसको, रेडियस ऑफ कर्वेचर हम कहते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट होगा जिसको फोकस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, फोकस, मतलब प्रिंसिपल फोकस कहेंगे, प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक लास्ट में आप लोगों को एक पॉइंट दिख रहा होगा। यहाँ से अगर मैं इस डायग्राम को और थोड़ा सा आगे लेकर जाऊँ, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को एक पॉइंट दिख रहा होगा, ये वाला, यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है ना, सो ये वाला पोर्शन आपका है पोल ऑफ द मिरर। ठीक है, ये वाला पोल है, यहाँ पर क्या बन रहा है, ये मिरर का पोल है। ठीक है, उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा सेंटर है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, सो पोल, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, ये पोल ऑफ द मिरर है, प्रिंसिपल फोकस आप लोगों को मिल गया। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, ये प्रिंसिपल फोकस है, एफ वाला, और यहीं पर अपना जो पोल बनता है जिसको पी से लिखा जाएगा। किस तरीके से लिखेंगे हम इसको, पी से लिखेंगे। तो यही जो कुछ दिया था आप लोगों को, मतलब यहाँ पर इन्होंने कहा था कि आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा इलाबरेट कर सकते हो। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मैंने दे दिया है, क्या क्या है इस मिरर के अंदर। मतलब ये जो स्पेरिकल मिरर था, ये मिरर स्पीयर है एक्चुअली, क्या है, स्पीयर, इट्स नॉट अ 2D। ठीक है, दिस वन इज़ 3D बोल रहा हूँ मैं। ये अगर मैं 2D में निकालूंगा तो ये सर्कल ही दिखेगा, यहाँ पर सर्कल ही दिख रहा है, एक्चुअली ये सर्कल नहीं है, वो स्पीयर है। और उसी स्पीयर के अंदर जो चीज़ें थी, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस, इस तरीके से कुछ टर्म्स दे के रखी थी। ठीक है, और दूसरा इसने पूछा है कि हम कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर को किस तरीके से बना सकते हैं। कंस्ट्रक्शन कहा है, क्या कहा है, कंस्ट्रक्शन। तो समझो कि मेरे पास एक स्पीयर है, अगर मैं इस स्पीयर को दो टुकड़े करूँ, इस स्पीयर के 2 टुकड़े कर दूँ, तो एक टुकड़ा इस तरीके से बन जाएगा, ये वाला।
ठीक है, और दूसरा इस तरीके से बनेगा, ठीक है, ये दो दो बन गया, ठीक है। तो मैंने अगर मैं इनसाइड का पार्ट, मतलब देखो कि अगर कॉनकेव मुझे बनाना है, क्या बनाना है, कॉनकेव मिरर अगर मुझे चाहिए, कॉनकेव मिरर, और दूसरा मुझे चाहिए कॉन्वेक्स मिरर, क्या चाहिए, कॉन्वेक्स मिरर मुझे चाहिए, एक कॉनकेव चाहिए और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर मुझे चाहिए। सो कॉनकेव मिरर फॉर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए कि एक हॉलो स्फीयर को हमें दो पार्ट्स में कट करना पड़ेगा। सो जस्ट जिस तरीके से हम उसको दो पार्ट्स में कट कर देंगे, ठीक है, उसका जो आउटर सरफेस है, ठीक है, कट किया हुआ सरफेस का आउटर सरफेस पार्ट को अगर मैं पेंट कर दूं, मतलब अगर मैं इसको पेंट कर दूं ना, ये वाला सरफेस अगर मैं पेंट कर दूं, ठीक है, तो इसका जो बीच वाला सरफेस है ना, ये रिफ्लेक्ट करेगा। मतलब अगर मैं यहाँ से आपको बता दूं कि ये किस तरीके से बिहेव करेगा, अभी ये वाला पोर्शन चला जाएगा, देखो यहाँ से ये वाला पोर्शन चला जाएगा, और उसके बाद जो बनने वाला पोर्शन है यहाँ पर देखो, ये वाला, इसको मैं इस तरीके से निकालता हूँ, ये वाला देखो, ठीक है। सो ये इस तरीके से बनेगा, ठीक है, और इसका ये सरफेस मैंने पेंट कर दिया है, क्या किया मैंने, इसको पेंट कर दिया। इसको पेंट करने के बाद अगर लाइट आएगी तो इसके बीच में पड़ेगी, तो ये वाला हो गया केव की तरह दिखने वाला, केव, ठीक है, ये कॉनकेव मिरर है। और अगर मैं इसी को इस तरीके से निकालूं ऐसे, और इसका बीच वाला पोर्शन को मैं जो अंडर इनसाइड वाला पोर्शन है, इसको अगर मैं पेंट कर दूं, ठीक है, तो इसका आउटर सरफेस ये बन जाएगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये रिफ्लेक्ट करेगा। तो जिस तरीके से रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो इसको बोलेंगे हम कॉन्वेक्स। ये क्या बन जाएगा आपका, कॉन्वेक्स मिरर, ये कॉन्वेक्स मिरर बनेगा। ये वाला बन गया आपका कॉनकेव मिरर और ये वाला बन गया आपका कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए क्या चाहिए आपके पास, एक स्पीयर चाहिए। स्पीयर मतलब समझ रहे हो, एक बॉल या फिर फुटबॉल जैसा कुछ चाहिए, और इसको कट करना है, मतलब फुटबॉल जैसा एक ग्लास चाहिए, कांच जैसा पोर्शन चाहिए, तब आप इसको बना सकते हो। या तो आप कहोगे कि हम एक सीधे फुटबॉल से इसको बना सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप फुटबॉल से इसको नहीं बना पाओगे। आपको क्या चाहिए, एक स्पेसिफिकली ग्लास ही चाहिए उसको बनाने के लिए, ठीक है। तो हम आगे बढ़ेंगे लेंस के बारे में कि लेंस एग्जैक्टली क्या है। यू हैव सीन लेंस यूज इन डे टू डे लाइफ। सम एग्जाम्पल्स आर द लेंस यूज बाय ओल्ड पर्सन फॉर रीडिंग, ठीक है, वो तो चश्मे के अंदर से देखते हैं ना, वो रीडिंग के लिए यूज़ करते हैं। लेंस एम्बेडेड इन द फ्रंट डोर ऑफ द हाउस, किसी घर के सामने लगा हुआ होता है ना, ठीक है, वो घर वाले घर के अंदर से बाहर देखते हैं, वो लेंस होता है। डोर के अंदर, डोर के बीच में लगाया, डोर के बीच में लगा देते हैं ना, इस तरीके से यहाँ पर कुछ लेंस लगाया हुआ होता है, और वो लोग जो घर के अंदर है, कि घर वाले जो अंदर है, वो अंदर से बाहर देख सकते कि कोई पर्सन साइड में आया हुआ है, उसको वो देख सकेंगे, इसके लिए वहाँ पर लेंस होगा, ठीक है। एम्बेडेड इन द फ्रंट डोर ऑफ द हाउस, द लेंस विच द वॉच मेकर अटैच टू हिज आई, मतलब वो क्या करेगा, उसके जो आँखों में लगा हुआ होता ना, इस तरीके से वो सिलेंड्रिकल कुछ पोर्शन होता है, इस तरीके से वो कुछ बनाते हैं, इस तरीके से वो लेंस होगा, कुछ तो भी उनके आँखों में वो लगा देते हैं, और उससे इसके अंदर से वो देखते हैं कि भाई ये जो वॉच है, जो घड़ी है, घड़ी के अंदर के जो नीडल्स है या फिर अंदर कुछ वो खोल देंगे, तो उसके अंदर जो गियर्स है, छोटे छोटे गियर्स, वो देख सके, इजीली देख सके, इसलिए वो क्या करते हैं, हमारे उनके आईज़ में वो उस तरीके से ग्लास को लगा देते हैं, ठीक है। सो लेंस आर यूज इन स्पेक्टेकल्स, मतलब हमारे जो चश्मे हैं उनके अंदर भी क्या करते हैं, हम लेंसेज यूज़ करते हैं। दे आर ऑल्सो यूज इन टेलीस्कोप, आप तो टेलीस्कोप जानते हो, गैलीलियो सर का टेलीस्कोप, ठीक है, जिससे उन्होंने मून का स्केच बनाया था, ठीक है, सबसे पहला टेलीस्कोप जो गैलीली ने बनाया था, ठीक है, वो टेलीस्कोप के अंदर भी हमें लेंस की ज़रूरत पड़ेगी। सो यू हैव लर्न इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड, अभी मैं जानता हूँ कि आप लोगों का पिछला साल हुआ है नहीं हुआ है, ठीक है, वो बाद में की बात है, लेकिन मैं आप लोगों को ये समझा दे रहा हूँ कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। अ लेंस इज़ द ट्रांसपेरेंट मीडियम है, बाउंडेड बाय टू सरफेसेस, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम दो सरफेस से बना हुआ, बाउंडेड बाय द टू सरफेसेस, ठीक है। लेंस इज़ द ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय द टू सरफेसेस, ठीक है। सो मतलब इसमें दो सरफेस आ जाएंगे। लेंस की बात आ रही है, क्या है, लेंस है। लेंस मतलब ये कांच है जिससे हम क्या देख सकते हैं, एक से डायरेक्टली एक से बाहर देख सकते हैं। मिरर में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मिरर का एक सरफेस क्या हो जाएगा, आपका क्लोज होता है। तो यहाँ से ग्लास जो होगा, जो लेंस होगा, हम लेंस के अंदर से देख सकते हैं ना,
पर इसमें ऐसा नहीं होता ना मिरर के अंदर। मिरर तो सिर्फ आपका रिफ्लेक्शन बताता है आपको। मिरर और रिफ्लेक्शन, मिरर और लेंस में दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय द टू सरफेसेस, द लेंस विच हैज़ टू स्पेरिकल सरफेस विच आर पफ अप आउट इज कॉल्ड अ कॉन्वेक्स। ठीक है, मतलब ये इस तरीके से बन जाएगा, डबल कॉन्वेक्स और अ डबल कॉन्वेक्स बोलेंगे हम इसको, कॉन्वेक्स और कॉन्केव। अभी आप इस तरीके से यहाँ पर कुछ डायग्राम्स आपको दे के रखी है, उस डायग्राम्स को देखो तो आपको दिखेगा ये बाय कॉन्वेक्स है, ये बाय कॉन्वेक्स है, यहाँ पर भी ये प्लेनो कॉन्वेक्स है। इस तरीके से यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, ये कॉन्वेक्स सरफेस बता रहा है। ठीक है, ये मिनिस्कस बता रहा है। ठीक है, मिनिस्कस, पॉजिटिव मिनिस्कस। फिर बाय कॉन्केव है, कॉन्केव की तरह जो बनेगा ना, केव की तरह अंदर की तरफ जो बनेगा, ये केव की तरह बनता है ना, तो ये कॉन्केव बन गया अंदर की तरफ है, देखो। ठीक है, और ये बाहर वाला है, ये कॉन्केव, कॉन्वेक्स बनेगा, क्या बनेगा, कॉन्वेक्स बनाएगा। ठीक है, सो उसी तरीके से बाय कॉन्केव है, प्लेनो कॉन्केव और निगेटिव मिनिस्कस की तरह ये लेंसेज बनते हैं। ठीक है, सो आपको ये डिफरेंट टाइप्स के मिनिस्कस और या फिर लेंसेज दिखाई देंगे। ठीक है, विच आर पफ आउट, बाहर की तरफ निकलेगा ये, आउट कॉन्वेक्स और अ डबल कॉन्वेक्स लेंस। दिस लेंस इज थिकर नियर द सेंटर एज कंपेयर टू द एज। ठीक है, एज कंपेयर टू द एज, द लेंस विथ बोथ सरफेस स्पेरिकल ऑन द इनसाइड इज कॉल्ड अ कॉनकेव और डबल कॉनकेव लेंस। ठीक है, जो बीच में जाएगा वो कॉनकेव में है। बात कैसे याद रखनी है, केव है तो मतलब ये केव की तरह दिखेगा, ये कोई केव होगी ना तो इनसाइड में आएगा ना। ठीक है, सो कॉन्वेक्स आएगा तो बाहर की तरफ निकलेगा इस तरीके से, बराबर, सही है। ठीक है, सो आगे जाएंगे हम कि डबल कॉन्केव लेंस, दिस लेंस इज थिनर एट द सेंटर एज कंपेयर टू इट्स एज। थिनर कहाँ पर होगा, सेंटर में। ठीक है, दिस लेंस इज थिनर एट द सेंटर, सेंटर में क्या होगा, थीन होगा। ठीक है, कैसा होगा, थीन, इस तरीके से ये थीन हो जाएगा ना, सेंटर में ये थीन हो जाएगा, ये पोर्शन क्या है, थीन है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर थीक बन जाएगी, ये पोर्शन थीक बन जाएगा कॉन्वेक्स में, ये कॉन्केव में नहीं बनेगा ना। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंस आर शोन इन द फिगर। यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया भी कि कौन से टाइप्स के जो लेंस है यहाँ पर दिखाए थे। अ रे ऑफ लाइट गेट्स रिफ्रैक्टेड ट्वाइस वाइल पासिंग थ्रू अ लेंस। 2 बार रिफ्रैक्ट होती है, लेंस के अंदर से अगर निकलेगी तो वो 2 बार रिफ्रैक्ट होगी। ठीक है, वंस वाइल एंटरिंग द लेंस एंड वंस वाइल एमर्जिंग फ्रॉम द लेंस। ठीक है, एक जब वो लेंस के अंदर एंटर करेगी और दूसरा वो जब लेंस से बाहर निकलेगी, उस वक्त वो 2 बार क्या करेगी, द रे ऑफ लाइट गेट रिफ्रैक्टेड ट्वाइस, 2 बार ये रिफ्रैक्ट करती है। एक तो उसके अंदर जाएगी, एक तो क्या करेगी, अगर ये लेंस है तो इसके अंदर जाएगी, यहाँ से रिफ्रैक्ट करेगी, फिर से यहाँ से रिफ्रैक्ट करके बाहर निकलेगी, तो ये 2 बार आएगी। कितने बार आएगी, 2 बार निकलेगी। ट्वाइस एंटरिंग द लेंस एंड वंस वाइल एमर्जिंग फ्रॉम द लेंस। द डायरेक्शन ऑफ द रे चेंज बिकॉज ऑफ दीज रिफ्रैक्शन। तो लाइट की डायरेक्शन किस तरीके से बदलती है, द डायरेक्शन ऑफ रे, जो रे एंटर करेगी उसकी डायरेक्शन किस वजह से बदलेगी, रिफ्रैक्शन की वजह से बदलेगी। सो बोथ द सर्फेसेस ऑफ मोस्ट लेंस आर पार्ट ऑफ द स्पीयर। क्या बनेगी, ये स्पीयर के पार्ट्स बनाएगी। ठीक है, सो आगे जाएंगे हम। यहाँ पर क्रॉस सेक्शंस ऑफ द कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर देके रखे। ये एक कॉन्वेक्स वाला है ना, ये कॉन्वेक्स वाला है, ये कॉन्केव वाला इधर वाला दिखेगा आपको। ए में जो दिख रहा है ये वाला, जो ये पोर्शन है ये आपका कॉन्केव है, सॉरी इट्स अ कॉन्वेक्स, और कॉन्केव वाला दूसरा वाला है। ठीक है, जो दूसरे डायग्राम में आपको दे के रखा है उस तरीके से। ठीक है, ये स्पेरिकली है, 2 स्पीयर को एक साथ जोड़ते वक्त जब हमें कोई डायग्राम बनेगी तो हम कॉन्वेक्स और कॉन्केव से उसको क्या कर देंगे, डिफरेंस करवा देंगे। ठीक है, तो उसके साथ द क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंसेस आर शोन इन पार्ट ए एंड बी ऑफ द फिगर 7.3। ये फिगर यही है आपकी। ठीक है, द सरफेस मार्क एज 1 इज पार्ट ऑफ स्पीयर S1। ठीक है, वाइल सरफेस 2 इज पार्ट ऑफ स्पीयर 2, मतलब ये S1 स्पीयर 1 है और दूसरा S2 ये स्पीयर 2 आपको दिखाई पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको C बोलते हैं, मैंने पहले भी बताया था डायग्राम के अंदर, सेंटर ऑफ C। तो यहाँ पर जो सेंटर है ये वाला दिख रहा है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, ये वाला पोर्शन क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को शो कर रहा है। द सेंटर
द सेंटर ऑफ स्पीयर, मतलब जो स्पीयर का सेंटर है, ये ग्लास का नहीं है, ये वाला नहीं, ये वाला मत पकड़ो, ये पूरा जो स्पीयर आप लोगों को दिख रहा है इसका जो सेंटर है इसको सेंटर ऑफ स्पीयर बोलते हैं। यहाँ पर भी देखो ये भी सेंटर ऑफ स्पीयर आप लोगों को दिखाई पड़ेगा, ठीक है। सो द सेंटर ऑफ स्पीयर हुज पार्ट्स फॉर्म अ सरफेस ऑफ द लेंस आर कॉल्ड अ सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ द लेंस। क्या बोलेंगे उसको? सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस बोलेंगे। अ लेंस विथ बोथ सरफेसेस स्पेरिकल, a lens with both surfaces spherical has two centers of curvature C1 और C2, ठीक है। तो यहाँ पर दो बनेंगे, एक C1 है, दूसरा बनेगा C1 C2 बनेगा, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर्स बनाएंगे। उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब आप देख सकते हो कि ये वाली रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये स्पीयर की जो रेडियस है और ये स्पीयर की जो रेडियस है, यहाँ पर दो रेडियस बन रहे हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 और R2 बनाएगा ये, ठीक है। सो दैट इज द रेडियस, द रेडाई R1 R2 ऑफ द स्पीयर whose parts forms surface of lens are called the radii of curvature of the lens. Principal axis, the imaginary line है, imaginary line यहाँ पर principal axis देख के रखी है, एक इमेजिनरी लाइन, मतलब ये लाइन आप लोगों की इस साइड में डायग्राम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस दिखाएगी, इमेजिनरी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस, द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द बोथ सेंटर्स ऑफ कर्वेचर, मतलब ये देख लो ये जो लाइन जा रही ना वो दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर के अंदर से जा रही, ये इमेजिनरी लाइन जो है इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे हम। क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। ये कर्वेचर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस कहेंगे। और ऑप्टिकल सेंटर ये जो ओ बन रहा है ना इधर, ये लेंस का जो सेंटर है ये ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है। यही ऑप्टिकल सेंटर आपको दूसरे डायग्राम में भी दिखेगी, ठीक है। सो दैट इज द पॉइंट इनसाइड द लेंस, यहाँ पर है लेंस के अंदर है, ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू विच लाइट रेज पास विदाउट चेंजिंग देयर पाथ इज कॉल्ड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस। इन फिगर 7.4 रे P1 Q1 और P2 Q2 पासिंग थ्रू द O, मतलब ये आपको दिख रही होगी, ओके। यहाँ से मतलब यहाँ पर है, ये डायग्राम देखो, ये साइड वाली जो डायग्राम है ना यहाँ पर देखो ये, ठीक है। ये वाली ये डायग्राम जो दिख रही है आप लोगों को, ये P1 Q1 P2 Q2, जो ये वाली P3 Q3 जो O में से पास होती हुई आप लोगों को दिखेगी, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट पासिंग थ्रू O आर गोइंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, दस O इज़ द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस है, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस F, वेन लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब लाइट रे क्या है देखो, वेन लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर इंसिडेंट ऑन अ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। जब वो कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर इंसिडेंट करेगी और पैरेलल कहाँ पर होगी? एक्सिस को, इस एक्सिस को, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होगी, ठीक है। लेंस दे कन्वर्ज टू अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पॉइंट इज कॉल्ड अ प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस। उस पॉइंट को क्या कहेंगे हम? प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। जिस तरीके से मैंने यहाँ पर प्रिंसिपल फोकस बनाया था ना, इस डायग्राम के अंदर जो प्रिंसिपल फोकस मैंने बनाया था, आप जान सकते हो कि इस डायग्राम में मैंने एक प्रिंसिपल फोकस बनाया था, ठीक है। यहाँ पर कुछ पॉइंट बनाया था मैंने इस डायग्राम के अंदर, कि इस डायग्राम के अंदर जो प्रिंसिपल फोकस मैंने फॉर्म किया था ये कुछ यहाँ पर था, यहाँ पर मैंने बनाया था। तो ये क्या होगा कि ये लाइट रेज में भी पैरेलली आ सकती है और या फिर यहाँ से पास हो सकती है, ठीक है। ये पैरेलली आ गई यहाँ से और ये मे भी यहाँ से चलेगी, जो फोकस पॉइंट से बाहर निकलेगी, ठीक है, इस तरीके से। सो ये जो पॉइंट बनेगा यहाँ पर प्रिंसिपल फोकस बन जाएगा आपका। क्या बनेगा? प्रिंसिपल फोकस, जो हमने फर्स्ट में ही पहले ही लास्ट में जैसे हमने चैप्टर्स को स्टार्ट किया उसमें हमने इसको देख लिया था कि किस तरीके से प्रिंसिपल फोकस को बनाता है, ठीक है। उसके आगे हम जाएंगे और ठीक है आगे बात करेंगे कि जो F1 और F2 यहाँ पर शायद लिखा है इसने F1 और F2, ठीक है। मुझे यहाँ पर तो कहीं नहीं दिख रहा है F1 और F2, ठीक है, ओके। हम आगे बात करेंगे, ठीक है। जिसको F1 फोकस को F1 F2 बोलेंगे। सो आर द प्रिंसिपल फोकाई ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस बहेंगे, ठीक है। सो लाइट रेज पासिंग, अभी यहाँ पर आप दिख रहे होंगे ना, ये बन गया देखो, यहाँ पर इस डायग्राम में ये फोकल पॉइंट है ये वाला, और यहाँ पर देखो जहाँ पर सब लाइंस जो पिंक वाली लाइंस क्रॉस कर रही है, यहाँ पर जो क्रॉस कर रही है ये पॉइंट वाला, ये F2 जो बन रहा है ये फोकल पॉइंट है, फोकल लेंथ बनेंगे, ये फोकल लेंथ बनेगी यहाँ से,
जो स्मॉल एफ को इसने रिप्रेजेंट किया, और जो पैरेलली आ रही है और कुछ इमर्ज करके यहाँ पर बन रही है, यहाँ से आती तो यहाँ पर बनती, इस तरीके से क्रॉस कर जाती, ठीक है। अगर यहाँ से पैरेलल आती इस तरीके से, यहाँ पर भी दिख रही होगी आपको, ये कॉनकेव में और कॉन्वेक्स में दोनों में दिखेगी, ठीक है। सो नाउ दैट इज लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, light rays parallel to the principal axis falling on a convex lens comes together, that is get focus at a point on principal axis. So this type of lens is called a converging lens, ठीक है। तो यहाँ पर ये कन्वर्जिंग लेंस है और ये वाला जो दिख रहा है आप लोग ये डाइवर्जिंग लेंस है। मतलब ये क्या करेगा पता है क्या, ये डायग्राम को बढ़ा देगा, बड़ा करके दिखाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर डायग्राम छोटी दिखेगी आप लोगों को ना, ठीक है, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग कर देगा इसको, ठीक है। सो लाइट रेज ट्रैवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कॉनकेव लेंस डाइवर्ज आफ्टर रिफ्रैक्शन in such a way that they appear to be coming out of a point on the principal axis. This point is called the principal focus of the concave lens. As shown in the figure, f1 and f2 are the principal foci of the concave lenses. So light rays parallel to the principal axis falling on a concave lens go away from one another, diverge another refraction. So this type of lens is called a divergent lens. So focal length यही है, यही बोला था ना मैंने आप लोगों को कि ये focal length है। यहाँ से यहाँ तक जो बन रहा है ये वाला, ये सेंटर पॉइंट से बनेगा और यहाँ तक बनेगा जो लेंथ है ये फोकल लेंथ है। इसको क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको बोलेंगे हम फोकल लेंथ, ठीक है। यही फोकल लेंथ यहाँ पर बनती है। ये कन्वर्ज करेगा, यहाँ से आने वाली डायग्राम इसको कन्वर्ज कर देगा और दूसरा क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा, मतलब बड़ा कर देगा, ठीक है। ये देखो इट मे बी गो लाइक दिस, पर यहाँ से क्या होगा, ये डायग्राम थोड़ी बढ़ती हुई दिखाई देगी आपको। ये मत पकड़ो, इस लाइन को देखो और आगे जाकर यही जो लाइन है ना हमारी, ये कुछ बढ़ रही है, ठीक है। ये क्या कर रही है, यहाँ से कुछ बढ़ती हुई दिखाई देगी आपको, यहाँ से ये बढ़ गई यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से आई और यहाँ से डाइवर्ज हो गई। मतलब ये डायग्राम जो थी एक्चुअली ये छोटी थी, अभी ये बड़ी दिखने लगेगी यहाँ पर, ठीक है, इस लेंस के अंदर। ये लेंस जो है ये इस तरीके से बिहेव करता है, ठीक है। ट्राइदिस दे के रखा था, तो ट्राइदिस एग्जैक्टली क्या है कि कॉन्वेक्स लेंस चाहिए, एक स्क्रीन चाहिए, मटेरियल मीटर स्केल चाहिए, मटेरियल नहीं मीटर स्केल, स्टैंड फॉर द लेंस चाहिए, एक्सेट्रा चाहिए, ठीक है। सो मेथड क्या क्या है कि कीप द स्क्रीन फिक्स, स्क्रीन को क्या करेंगे हम फिक्स कर देंगे। ऑब्टेन अ क्लियर इमेज ऑफ अ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, ठीक है, किसी दूर के ऑब्जेक्ट की जो इमेज है हमें स्क्रीन के ऊपर क्लियर बनानी है। लाइक ट्री जो दूर होगा, ठीक है, विंडो के बाहर हो सकता है, ठीक है। और बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग की इमेज बनानी है विद द हेल्प ऑफ द लेंस ऑन द लेंस की मदद लेनी है स्क्रीन के ऊपर। मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द लेंस, स्क्रीन के बीच और लेंस के बीच का डिस्टेंस क्या करना है, हमें मेजर करना है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द मीटर स्केल से। किसका, इसकी हेल्प लेनी है मीटर स्केल की। सो नाउ टर्न द अदर साइड ऑफ द लेंस, लेंस की एक साइड बदल दो, ठीक है, टुवर्ड्स द स्क्रीन की तरफ लेके जाओ। किस तरफ, जो लेंस की एक साइड है वो स्क्रीन की तरफ लेके जानी है, ठीक है। सो अगेन ऑब्टेन अ क्लियर इमेज, फिर से हमें क्या करना है, एक क्लियर इमेज बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है, ऑफ द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन बाय मूविंग द लेंस फॉरवर्ड और बैकवर्ड, आगे पीछे करके हम क्या करेंगे उसके ऊपर एक क्लियर इमेज लाने की कोशिश करेंगे। सो मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द लेंस, अगेन फिर से हम उसको मेजर करेंगे। सो व्हाट इज दिस डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द स्क्रीन इज कॉल्ड, उस लेंस उसको क्या कहेंगे हम, उस डिस्टेंस को क्या कहेंगे हम। सो डिस्कस द रिलेशन बिटवीन दिस डिस्टेंस एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस with your teacher. The image of a distance object is obtained close to the focus of the lens, hence the above distance is the focal length. इसको क्या कहेंगे हम, जो स्क्रीन और जो लेंस के बीच का डिस्टेंस है उसको फोकल लेंथ कहते हैं ऑफ द लेंस की, क्योंकि वहाँ पर ही क्लियर इमेज बनती है फोकल लेंथ पे, ठीक है। सो what will happen if you use a concave लेंस इन दिस एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट में अगर कॉन्केव लेंस का यूज़ किया जाता तो क्या हो सकता था, ठीक है। तो रिजल्ट हम कुछ अलग देख सकते हैं या फिर वहीं पर हमें मिल सकता है। सो रे डायग्राम फॉर रिफ्रैक्शन के लिए दे के रखी थी। यू हैव लर्न दैट रूल्स फॉर ड्राइंग रे डायग्राम फॉर अ स्पेरिकल मिरर के लिए दे के रखी है। क्या क्या रूल्स है, यहाँ पर कुछ रूल्स दे के रखिए। इमेज फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स लेंस, सिमिलरली वंस
कि स्पेरिकल मिरर। सिमिलरली वन कैन ऑब्टेन द इमेज फॉर्म बाय lenses with the help of a ray diagram. One can obtain the position, size and nature of the image with the help of these diagrams. ठीक है, तो अगर इंसिडेंट रे पैरेलल है पैरेलल एक्सिस से, इंसिडेंट रे अगर पैरेलल एक्सिस को पैरेलल है तो वो पैरेलल एक्सिस की तरफ आएगी और फोकस से पास होगी। पर अगर सेकंड केस है, अगर फोकस के अंदर से जा रही है तो वो पैरेलल हो जाएगी आगे जाकर, और अगर ये ऑप्टिकल सेंटर में से पास हो रही है तो उसी ऑप्टिकल सेंटर से वो रिटर्न भी आएगी। तो ये 3 रूल यहाँ पर दे के रखे थे और देखें हम पढ़ेंगे भी। ठीक है, क्या क्या लिखा है कि व्हेन द इंसिडेंट रे इज़ पैरेलल टू द पैरेलल एक्सिस, ठीक है, द रिफ्रैक्टेड रे पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस से पास हो जाएगी। कहाँ से पास होगी? ये प्रिंसिपल फोकस से पास हो जाएगी। ठीक है, दूसरा व्हेन द इंसिडेंट रे पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस द रिफ्रैक्टेड रे इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगी। तीसरा रूल था व्हेन द इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस इट पासेस विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। ठीक है, उसकी डायरेक्शन नहीं बदलेगी, वहीं से वो क्या कर जाएगी? पास कर जाएगी। ठीक है, वैसे ही मटेरियल क्या क्या चाहिए? ट्राई दिस दूसरा वाला है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस चाहिए, स्क्रीन चाहिए, मीटर स्केल चाहिए, स्टैंड चाहिए फॉर द लेंस के लिए, चॉक चाहिए और फिर कुछ कैंडल चाहिए। ठीक है, सो मेथड क्या क्या है आप यहाँ पर डायग्राम देख सकते हो। फोकल लेंथ F1 F2 दो है, 2 फोकल लेंथ यहाँ पर बनी हुई है, F1 F2। ठीक है, F1 की 2 है और F2 की 2 लेंस आपको बनी दिखाएगी और एक बीच में लेंस बनाया दिखाएगा इस डायग्राम के अंदर। ठीक है, क्या करना है? ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन अलॉन्ग द सेंटर ऑफ द लॉन्ग टेबल। लॉन्ग टेबल के सेंटर में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। प्लेस द लेंस ऑन द स्टैंड, स्टैंड के ऊपर लेंस रख देंगे हम। ठीक है, स्टैंड ऑन द सेंटर ऑफ सेंटर पॉइंट ओ ऑफ द लाइन, लाइन के एग्जैक्टली बीच में रखेंगे हम इसको। ठीक है, जैसे डायग्राम दिख रही है ना उसी तरीके से हम इसको अरेंज कर देंगे। प्लेस द स्क्रीन ऑन वन साइड, ठीक है, किसी एक साइड में स्क्रीन रखना है ऑफ द लेंस के, एंड मूव इट अलॉन्ग द लाइन so as to get a clear image of a distance object, mark its position as a F1। तो हम उसको F1 रख देंगे या फिर F2 रखेंगे। ठीक है, सो नाउ इसको ऑफ F1 रख देंगे कि क्लियर इमेज जहाँ पर आ गई वहाँ पर हमारा बन गया F1। सो मेजर द डिस्टेंस बिटवीन O और F1 के बीच का हम डिस्टेंस मेजर कर लेंगे। मार्क अ पॉइंट डिस्टेंस टू F1, उतना ही जितना हमने O F1 लिया उसका, फ्रॉम O on the same side of F1 and mark it as a twice F। मतलब F1 O F जितना है उतना ही ये F1 से आएगा। कितना आएगा? F1 से। मतलब ये जो दोनों डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम हो जाएगा, मतलब ये डबल हो जाएगा ना, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? डबल। सेम इस तरीके से यहाँ पर भी करना है दूसरे साइड में। ठीक है, सो नाउ रिपीट एक्शन 3 and 4 ऑन द साइड अदर साइड, दूसरे साइड में भी हम वही कर लेंगे। F2 और 2F2 इसको लिख लेंगे ऑन द स्ट्रेट लाइन के ऊपर। सो नाउ प्लेस द बर्निंग कैंडल ऑन द अदर साइड, दूसरे साइड में हम बर्निंग कैंडल को रख देंगे क्या? आउटसाइड ऑफ द लेंस फार बियॉन्ड 2F1। सो प्लेस द स्क्रीन ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द लेंस एंड ऑब्टेन अ क्लियर इमेज ऑफ द कैंडल बाय मूविंग इट। ठीक है, सो कैंडल मूव करके क्या करना है आपको? स्क्रीन के ऊपर जैसे यहाँ पर इमेज बन रही है ना स्क्रीन के ऊपर, उस तरीके से आपको क्या करना है? स्क्रीन के ऊपर इसको एक इमेज बनानी है। ओके, प्लेस द स्क्रीन ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द लेंस एंड ऑब्टेन इट क्लियर इमेज ऑफ द कैंडल बाय मूविंग इट फॉरवर्ड और बैकवर्ड अलॉन्ग द लाइन। सो नोट द पोजिशन, साइज। ओके, पोजीशन और साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज आपको क्या करना है? देखना है और रिपीट करना है। एक्शन नंबर 6 को बार बार करना है। प्लेसिंग द कैंडल बियॉन्ड F2 1 F2 3, मतलब आपको पोजीशन बदल बदल के क्या करना है? इसके रिजल्ट्स लिखना है, ऑब्जर्वेशंस आपको क्या करना है? लिखते रहना है। ठीक है, सो कैन यू रिकॉल दिया था व्हाट आर द रियल एंड वर्चुअल इमेज, एग्जैक्टली क्या है? रियल इमेज को क्या कहते हैं? रियल इमेज कौन सी है और वर्चुअल इमेज कौन सी है? या फिर हाउ विल यू फाइंड आउट वेदर द इमेज इज़ रियल और वर्चुअल? कैन अ वर्चुअल इमेज बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन? स्क्रीन के ऊपर वर्चुअल इमेज आ जाती है क्या? ठीक है, तो एग्जैक्टली क्या है कि जो रियल इमेज है और वर्चुअल इमेज को हम किस तरीके से मतलब क्या है एग्जैक्टली कि व्हाट आर द रियल एंड वर्चुअल इमेज, रियल और वर्चुअल इमेज। तो देखो कि अगर मैं रियल इमेज की बात करूँ या फिर वर्चुअल की बात करूँ, वर्चुअल इमेज की अगर मैं बात करूँ तो वो स्क्रीन के ऊपर बनेगी ही नहीं,
ठीक है। वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर ये बनती नहीं है, सिर्फ रियल इमेज बनेगी। तो आपको अगर ऑब्जर्व करना है कि अगर स्क्रीन के ऊपर इमेज बन रही है तो वो रियल है, अगर स्क्रीन के ऊपर इमेज बन नहीं रही तो वो वाली वर्चुअल हो जाएगी। ठीक है, तो इसको फाइंड आउट करने का यही तरीका है कि स्क्रीन के ऊपर इमेज अगर बन गई तो समझ लेना वो रियल वाली है, अगर नहीं बनी तो समझ लेना वो कौन सी है, वर्चुअल इमेज है। ठीक है, सो नाउ एज शोन इन द फिगर, अभी यहाँ पर देख के रखा है ना उस तरीके से, शोन इन द फिगर 7.7 एन ऑब्जेक्ट ए बी। यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट है ए बी वाला, ये दिख रहा है आप लोग को, ये ऑब्जेक्ट ए बी है, F2 F1 के बियॉन्ड में यहाँ पर है। सो यहाँ से ये पॉइंट देखो इस तरीके से यहाँ से जा रहा है और ये पैरेलल जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इमेज बन रही है ना ये थोड़ी इरिक्ट है, उल्टी दिख रही है आप लोग, ए बी यहाँ से बना और यहाँ पर थोड़ा उल्टा हो गया, और उसकी जो साइज़ है ना आपको दिखेगा कि छोटी हो गई है ऐसा। ठीक है, यहाँ पर जो साइज़ है A1 B1 की साइज़ देखो कम है, और ए बी की साइज़ देखो ये थोड़ी बड़ी लगेगी आप लोगों को, जो लेंस के उस साइड में बन रही है। ठीक है, तो हम आगे इसको पढ़ेंगे कि क्या है। एज शोन इन द फिगर 7.7 एन ऑब्जेक्ट ए बी इज प्लेस बियॉन्ड द पॉइंट 2 F1, द इंसिडेंट रे बी सी स्ट्रेट फ्रॉम ए बी from B and going parallel to the principal axis goes through the principal focus F2 after refraction along CT. The ray BO starting from B and passing through the optical center O of the lens goes along OS without changing its direction. It intersects CT in B. This means that the image of B is formed at B dash. कहाँ पर बनेगी, बी डैश पर बनेगी, मतलब यहाँ पर ये बन रही है ना, ये इमेज बन रही है। A1 B1 जो दिख रहा है ना आप लोगों को, यही एक इमेज बन रही है वहाँ पर। ठीक है, ये F2 और F2 जो दिख रहा है ना, और 2 F2 जो दिख रहा है ना, इनके बीच में ये इमेज बन रही है। ठीक है, इनके बीच में इमेज फॉर्म हो रही है। ऑफ द लेंस गोज अलॉन्ग OS without changing its direction. It intersect CT in B dash. This means that the image of B is formed at B dash. So as A is situated on the principal axis, its image will also be located along the principal axis पे ही आएगी। ठीक है, so at A dash vertically above B dash. Thus A dash B dash will be the image of AB formed by the lens. So we learn that if an object is placed beyond F2 F1, अगर मैं 2 F1 के इधर में रख दूँ इमेज को ना, यहाँ पर रखूँ ना, तो ये उल्टी बन जाएगी और F1 F2 के या दोनों F2 के बीच में बनेगी। ठीक है, सो इस तरीके से, so that is the we learn that if an object is placed beyond 2 F1, the image is formed between F2 and 2 F2, it real and inverted and its size is smaller than that of the object के साइज से वो छोटी हो जाएगी। ठीक है, सो नाउ ऑब्जर्व कहाँ है, स्टडी द फिगर 7.8 एंड डिटरमाइन द पोजीशन साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। पोजीशन साइज और नेचर आपको क्या करना है, पहचानना है। ठीक है, इमेज फॉर्म फॉर द डिफरेंट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ अ रे डायग्राम। चेक योर कंक्लूजन एंड ऑब्जर्व इन द प्रीवियस एक्टिविटी विथ दोज गिवन इन द टेबल। तो यहाँ पर ये टेबल दे के रखा है, आपको सब सारे आंसर्स यहाँ पर मिल जाएंगे कि कहाँ पर इमेज बन रही है, कैसे इमेज फॉर्म हो रही है। ठीक है, सो नाउ अगर हम इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखें, बहुत दूर है, तो इमेज ये बनेगी फोकस पे F2 पे बनेगी, एट फोकस F2 पे बनेगी। ये पॉइंट इमेज होगी, साइज़ ऑफ द इमेज क्या होगी, पॉइंट होगी, मतलब पोजीशन दी है, पोजीशन ऑब्जेक्ट की पोजीशन, इमेज की पोजीशन, साइज़ देख के रखी है इमेज की, और वो कैसी होगी, रियल होगी या इन्वर्टेड होगी, उल्टी हो सकती है। ठीक है, सो रियल इन्वर्टेड इस तरीके से, और फिर वर्चुअल होगी या इरिक्ट होगी, इस तरीके से हमने दे के रखा है। सो अगर एट फोकस F2 पे होगी तो पॉइंट इमेज बनेगी और रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। अगर वो ट्वाइस F1 पे है, कहाँ पर है, ट्वाइस F1 पे है, तो F2 और 2 F2 के बीच में बनेगी, छोटी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी। अगर ये IMP है ना, IMP इसके ऊपर MCQ पूछ सकते हैं, कोई भी एक दे देता है, अच्छे से याद रखना इस टेबल को। ठीक है, एट 2 F1 एट 2 F2 स्मॉल सेम साइज से बनेगी और रियल और इन्वर्टेड बनेगी। बियॉन्ड F1 2 F1 बियॉन्ड 2 F2 लार्ज बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी। एट फोकस F1 एट इन्फाइनाइट और वेरी लार्ज बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी। उसके साथ बिटवीन F1 एंड O बनेगी, सो ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट, और वेरी लार्ज और वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म करेगी।
ठीक है। तो यहाँ पर देखे रखा है इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस पे इमेज कैसे बनती है, तो हम इस टॉपिक को नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक हमने आज पढ़ लिया तो बेटर होगा कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम अगले लेक्चर में इसको पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स गुड बाय। तो लेक्चर को लाइक